बावजूद भी बेटा स्कूल पहुंचने के बावजूद भी स्कूल लौटते लौटते कहीं और चला जाता है। क्या समझ में आ रहा है? इसका मुख्य कारण क्या? देखो, जो सिद्धांत जैनिज्म के हैं उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने की थोड़ी सी तो कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा राग होता है तो वह राग भी उन बच्चों को योग्य नहीं बनाता, अयोग्य बनाता है। ये मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो बच्चों को स्कूल में भेजने के कारण से, उनकी सुबह सुबह स्कूल की चिंता करने के कारण से न माता न पिता पूजा में नहीं बैठ पाते। सुन रहे हो? क्या काम है? पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, उसे छोड़ने जाना है, फिर समय पर लेने जाना है, उसको टिफिन भी देना है। इन सब कामों में माँ आज इतनी व्यस्त हो गई कि उसे भगवान की पूजा करने के लिए भी समय अब नहीं मिल रहा है। क्या सुन रहे हो? ये तो बलवीर नगर है तो थोड़ा बहुत कुछ दिख भी रहा है। किसी अच्छी पॉश कॉलोनी में चले जाओ तो वहां इतनी फुर्सत नहीं लोगों को बैठने की। अगर आपको टाइम दे दिया जाए कि भैया 10 बजे तक पूरा हो जाए तो 10 ही बजे पूरा हो जाना चाहिए। अगर 10 के 10:30 बज गई तो कल से मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं। ये तो कहना चाहिए यहीं के अच्छे लोग मिले पूरी दिल्ली में, बलवीर नगर ही, कि अगर 10 के 11 भी बज जाए तो भी चल जाता है, 11:30 भी बज जाए तो भी चल जाता है। पंडित जी को डर नहीं रहता अगर 12 भी बज जाए तो कल लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्हें पता है कल लोग फिर आएंगे, तो 12 भी बज जाती कभी। और मैंने भी आपसे कह रखा है कम से कम 6 से 12 का ये शो तो चलना ही चाहिए। नहीं समझ में आया? अरे भाई, नंदीश्वर द्वीप में ये लिखा हुआ है कि हर वैमानिक आदि देव अपनी अपनी दिशाओं में 6 घंटे तक पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी 6 घंटे के बाद वो अपनी शिफ्टिंग करते हैं। तो कम से कम आप भी एक दिशा में बैठे हो तो 6 घंटे तक तो आपको बैठने का साहस तो करना ही चाहिए। ये बात अलग है कि 10 बजे तक पूजा 11 बजे तक पूरी होने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपका मन क्या होना चाहिए? हमें तो 6 से 12 पूरा का पूरा शो देखना है और पूरा का पूरा लाभ लेना है। आपके मन के अंदर ये राग बढ़ेगा, धर्म के प्रति समय देने का आपके अंदर राग बढ़ेगा तो आपका परिवार भी मैनेज होने लगेगा। सुन रहे हो? लेकिन आपको क्या लगता है? परिवार हमारा मैनेज नहीं होगा अगर हम धर्म को समय देंगे तो, इन अनुष्ठानों को समय देंगे तो। ये भी मैं कह रहा हूं आपकी उल्टी बुद्धि है। इसी कारण से जो लोग सिर्फ परिवार को मैनेज करने में अपना टाइम लगाते हैं, केवल अपने राग की अतिरेक के कारण से अपने बस संबंधों की ओर ही देख रहे हैं और उन्हें इसके लिए समय नहीं मिलता है, तो उनके वो संबंध भी बहुत दिनों तक मधुर नहीं बने रहते, अच्छे नहीं बने रहते, क्योंकि आपने उसमें धर्म की मिठास डाली नहीं। क्या सुन रहे हो? संबंध लंबे समय तक चलेंगे, संबंध लंबे समय तक अच्छे ढंग से चले, उनमें मिठास रहे, तो वो मिठास कहां से आएगी? आपके राग से नहीं आएगी। राग से तो कीड़े पड़ेंगे उन संबंधों में। क्या सुन रहे हो? सोच लो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आपको उल्टा लग रहा है तो आप सोचना कि ये हमारी मिथ्या बुद्धि है, इसे हमें सीधी करना है। और आपके मन के अंदर ये विचार आना चाहिए कि अगर हम धर्म को मैनेज करके चलते हैं तो संबंध भी अपने आप मैनेज हो जाते हैं। और अगर हम केवल संबंधों को मैनेज करने में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं और धर्म का मैनेज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो उन संबंधों के बिखर जाने पर, टूट जाने पर हमें अंततः बहुत बड़ा दुख होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमने धर्म के लिए अपना समय नहीं निकाला। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही बात?